जन पाठशाला वन और सब्स्टिट्यूट का दूसरा पार्ट लेके आया है, क्योंकि एससी सीजीएल जो दिसंबर में होने वाला उसके मद्देनज़र रखते हुए आपको और हमको बरकरी मेहनत करना है, जिसके बदौलत हम हर क्वेश्चन जो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन है उसमें कम से कम 23 क्वेश्चन तक आप कर पाइए। इसी को देखते हुए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश में सफलता मिले, और इसके लिए मैं शुरू करता हूँ टाइम ज़्यादा लेते हुए। आप देखिए कि 21 नंबर क्वेश्चन है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स होता है, अगर पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि वन हु लिव और वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्ट। यानी कहने का हिंदी में तात्पर्य है, यदि कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति अगर सेवा करते हैं उसे अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। एमच्योर मतलब तो गैर पेशेवर, जिसको कहते हैं लैक ऑफ प्रोफेशनल और स्किल एंड एक्सपर्टाइज। यानी कि आप जो एमच्योर का मतलब होता है मजाकिया सेंस में, जिसका कोई प्रोफेशनल मतलब नहीं होता है। आप हंसी मजाक कहीं से करते हैं जिसका कोई प्रोफेशन से मतलब नहीं होता, उससे हम कहते हैं एमच्योर। तो एमच्योर का मतलब है लैक ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, इसको कहेंगे हम एमच्योर, जिसको गैर पेशेवर कहते हैं। और हिंदी में इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो इसको मजाकिया के सेंस में कहेंगे। तीसरा वर्ड है एम्बेसडर, ए डिप्लोमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री टू अनदर। यदि एक व्यक्ति जो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने देश के लिए, दूसरे देश में रहकर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे एम्बेसडर कहेंगे। जैसे भारत कई सारे राजदूत को विदेशों में रखे हुए हैं, जिसमें अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए, रूस हो गए, वहाँ पे अपने राजदूत को रखते हैं। और देश का जो बिजनेस है और कई तरह के जो वर्क होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और विभिन्न प्रकार के इंटरनेशनल, हर तरह के मैटर को डील करने के लिए एम्बेसडर वहाँ पे रखे जाते हैं। या विदेशों में रहने वाले लोग किसके संपर्क में रहेंगे तो एम्बेसडर के संपर्क में रहते हैं। तो इसलिए एम्बेसडर जो होते हैं सो डिप्लोमेट होते हैं, ये डिप्लोमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। एम्बीडेक्स्ट्रस यह रूट वर्ड है जो कि लिया गया है, ये जो रूट वर्ड है वो लिया गया है नॉर्मन लेविस के बुक से। यह कहता है इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, यानी कि दोनों हाथ। एमबी मतलब बोथ होता है, डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल पर्सन, यानी कि दोनों जिसका राइट और रॉन्ग दोनों स्किलफुल होगा, दोनों हाथ से निपुण होंगे, उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे। इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। एम्बिग्यूअस होता है बहुत कठिन, अस्पष्ट होता है, जिसको सुलझाया नहीं जा सके। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसको हम कहेंगे एम्बिग्यूअस। एमनीसिया जो लॉस ऑफ मेमोरी होते हैं, जो याद को भूलने की आदत होता है, इसको एमनेसिया कहते हैं। द पार्शियल एंड टोटली लॉस ऑफ द मेमोरी, उसे हम एमनेसिया कहेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ है, अगर जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, क्योंकि जीके भी आपको पढ़ना है 25 को। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में, जो कि मानवाधिकार के लिए बनाया गया है। मानव के ऊपर जो हानि होंगे, मानव के ऊपर जो अत्याचार होगा, उसके लिए एक संगठन बनाया गया, जिसको कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो अगर एमनेस्टी का मतलब अगर जनरल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ना है तो ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, ए जनरल पार्डन फॉर पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, उसको कहेंगे आप एमनेस्टी। एम्फीबियन, मेढक, याद रखिए मेढक क्या है, एम्फीबियन है। एनिमल्स हु लिव इन बोथ साइड, लैंड और वाटर, जो ज़मीन और जल में दोनों में रहता है, उसे हम कहेंगे एम्फीबियन। और एम्फीबियन मेढक का सर्वोत्तम एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वर्ड है 29 नंबर को वर्ड है जो है से एम्बी टेक्चर। अखाड़ा या होते ए डेजिनेटेड सेक्शन ऑफ द सीट ऑफ एनी पार्टी या थिएटर, जिसको हम कहते हैं एम्फी थिएटर। नेक्स्ट जो वर्ड है एनालिजिसिया, इसका मतलब होता है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील वाइल स्टिल कॉन्शस, यानी कि आप अगर कोई दवा का इलाज करते हैं, आप अगर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, एनाजिसिया का आप सुई लगा देते हैं, जिसके कारण वो जगह शून्य हो जाता है, अनुभूति नहीं होता, उसके बाद वहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है। तो एनालिजिसिया उसी को कहते हैं। एनार्किस्ट, यह एक पॉलिटिकल टर्म है। एनार्किस्ट मतलब अराजकता, अराजक, यानी कि वन हु बीस और डिस्ट्रॉय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर, जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं किसी देश के लॉ एंड ऑर्डर को, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उससे हम कहेंगे एनार्किस्ट कहेंगे। एनार्की
अराजकता, एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं होगा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, तो आप वर्ड करते हैं कि जो वो है सो एनार्की है, वहाँ पे पूरी एनार्की है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, सपोज करिए बिहार, यूपी, एमपी, यहाँ पे गुंडा राज हो गया, तो क्या कहेंगे आप? एनार्की है, एनार्की है यहाँ पे, यानी कि एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री, इसको एनार्की कहते हैं। एनीसिडोट, एनीसिडोट होता है शॉर्ट अम्यूजिंग द शॉर्ट स्टोरी ऑफ पर्सनल इवेंट्स, इसके लिए आप किस्सा जो छोटे। एनिवर्सरी, शादीशुदा होंगे तो आप सालगिरह मनाते ही होंगे। ईयर टू रिटर्न डेट बैक ऑफ इवेंट्स, यानी कि सालों साल आप जो सालगिरह मनाते हैं उसे हम एनिवर्सरी कहते हैं। बर्थ एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, कई तरह के एनिवर्सरी को मनाते हैं। अगर एक साल की घटना होगा इसको एनुअल कहेंगे। द हैपन इन द वंस इन ईयर, एक साल की घटना है उसे हम कहेंगे जो कहेंगे उसे एनुअल कहेंगे। एनॉमली, एनॉमली असाधारण, डेविएशन ऑफ द डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नॉर्मल, नॉर्मल से जो अलग हो गया, जो कि साधारण से जो अलग हो गया, रूल रेगुलेशन जो कि साधारण रूल हो गया उससे अलग हो गया, इसको एनॉर्मल कहेंगे, एनॉमली कहेंगे। एनोनिमस, एनोनिमस गुमनाम। ए बुक एंड वर्क द ऑथर इज़ नॉट नोन, यानी कहीं पे अगर ऑथर का नोन नहीं, एनोनिमस कहेंगे, जो गुमनाम व्यक्ति है। फिल्मों में देखते होंगे, कहानियों में देखते होंगे, पात्र चल रहे, कहानी चल रहे हैं लेकिन उसके पात्र का कोई पता नहीं, तो एनोनिमस है वो चीज़, क्या कहते हैं उसको? एनोनिमस, गुमनाम है वो, आपकी यादों में है वो, गुमनाम व्यक्ति है। एंटागोनिस्ट, विरोधी। प्रोटागोनिस्ट, अपोजिट एंटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट मतलब सपोर्टर, एंटागोनिस्ट विरोधी। वन हु अपोज अदर, वन हु अपोज अदर, उसे हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट, ये दोनों वर्ड अपोजिट है। प्रोटागोनिस्ट मतलब सपोर्टर हो गया, आप कोई चीज़ का सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, प्रोटागोनिस्ट हैं आप। अगर बीजेपी का विरोध करते हैं आप एंटागोनिस्ट हैं। कोई भी आइडियाज़ को आप लागू करते हैं आप प्रोटागोनिस्ट है, अगर आप नहीं करते हैं एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट वर्ड एंटीडोट, जहर नाशक, मेडिसिन और क्योर द पॉइजन, पॉइजन को जो क्योर किया जा सके उसे हम एंटीडोट कहेंगे। एम्फीबिया, एफासिया, एफासिया वक्षघात, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, यानी कि आपको बोलने की समझने की शक्ति जो समाप्त हो जाए इसको कहेंगे एफासिया। ये वर्ड याद रखिएगा, एफासिया, एनाल्जिया, ये सब वर्ड को आपको याद रखना चाहिए। एपोस्टेट, धर्म त्यागी। वन हु एबंडन द रिलीजियस फेथ, वन हु एबंडन द रिलीजियस फेथ एपोस्टेट कहते हैं उसको। एक्वेटिक, जो जल में रहता है, सीधी सी बात है, जो जल में रहता है उसे क्या कहेंगे? एनिमल हु लिव इन वाटर, एक्वेटिक कहेंगे। आर्बिट्रेटर, पंच परमेश्वर आपके पंचायत में फैसला करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, उसे हम कहेंगे आर्बिट्रेटर, आर्बिटर। समवन चूजन टू जज और डिसाइड द डिस्प्यूट इशू, कोई भी डिस्प्यूट, लैंड का इशू हो, फैमिली इशू हो, उसको अगर डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं उसको आर्बिट्रेटर कहेंगे। अरिस्टोक्रेसी, एक वर्ड आया, एनार्की एक वर्ड हुआ, अरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय नोबल्स, कुछ महत्वपूर्ण लोगों के अंदर में ही अगर सरकार बनती है, सपोज करिए ब्रिटेन की महारानी, और उसका अगर साम्राज्य है तो क्या हो गए? एनार्किस्ट हो गए, एस्टोक्रेस्ट हो गए, एस्टोक्रेसी हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वह नोबेल पर्सन जो कि सम्भ्रांत वर्ग है उसी के अंदर में राजा बन रहे हैं, उसी को हम कहें एस्टोक्रेसी या डेमोक्रेसी, सबका विपरीत है। आर्मिस्टिक, युद्ध विराम। द सेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द ट्रीटी ऑफ साइंड, उसे हम आर्मिस्टिक कहेंगे। एसेटिक, जाइए मंक बन जाइए, जाइए घर परिवार को त्याग करके गौतम बुद्ध बन जाइए, आप एसेटिक हो जाइएगा। वन हु प्रैक्टिस द सेल्फ डिनायल ऑफ द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आप धर्म त्याग को छोड़कर सन्यासी बन गए हैं, एसेटिक हो गए। तो ये टोटल 46 वर्ड थे जिसको पढ़ना था, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, देखते हुए चलिएगा। देखते हुए रिपीटिशन एक बार कर दिया जाए कि अल्ट्रुइस्ट मैंने पढ़ाया, एम्च्योर पढ़ाया, एम्बेस्टर पढ़ाया, एम्बिडेक्स्ट्रस पढ़ाया, एमनीसिया पढ़ाया, एमनेस्टी पढ़ाया, एम्फीबियन पढ़ाया, एम्फी थिएटर पढ़ाया, आपको एनाल्जिया पढ़ाए, एनार्किस्ट पढ़ाए, एनार्की पढ़ाए, एंटीडोट पढ़ाए, एनिवर्सरी, एनुअल पढ़ाए, एनॉमली पढ़ाए, एनोनिमस पढ़ाए, एंटागोनिस्ट पढ़ाए, एंटीडोट पढ़ाए, एम्फेसिया पढ़ाए, याद रखिएगा एम्फेसिया मतलब क्या होता है? एपोस्टेट पढ़ाए जो कि धर्म त्यागी हो गए।
एक्वेटिक पढ़ा है, आर्बिट्रेटर पढ़ा है, अरिस्टोक्रेसी पढ़ा है, आर्मिस्टिक पढ़ा है एंड एसेटिक पढ़ा है। आर्मिस्टिक और एसेटिक, ये 46 वर्ड्स हो गए। आप कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करिए, ज़रूर कमेंट करिए इस वर्ड को कि कैसा लग रहा है आपको। थैंक यू फॉर वेरी मच।